नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश धाकड़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईटेक फार्मिंग। अभी दोस्तों हमें मूंगफली के खेत पर अभी मैं मूंगफली खुदाई निंदाई कर रहा हूं। ये कुर्सी है और कुर्सी से मैं खरपतवार को साफ कर रहा हूं। दोस्तों हमें किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो उगने वाले खरपतवार हैं, तो आप देख सकते हैं खेत के अंदर बहुत सारा खरपतवार उगा हुआ है। तो खरपतवार को साफ करने के लिए हमें इसमें किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, जो हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो वो खरपतवार को तो साफ ही कर देती है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट हमारी फसल पर हो जाता है, जिससे उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो हम अगर इसके अंदर फसल के अंदर उगने वाले खरपतवार को अगर हाथों से यानी कि शारीरिक मेहनत से अगर हम उसको साफ करें तो उसका हमारी फसल में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है और हमारी जो फसल की ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है अगर हम अपने हाथों से खरपतवार को साफ करें। अब दोस्तों हम मूंगफली की पैदावार की बात करें तो मूंगफली की बुआई करते समय दोस्तों हमें 20 से 22 किलोग्राम बीज ही प्रति बीघे के हिसाब से खेत के अंदर डालना चाहिए। इससे दोस्तों हमारी मूंगफली व्यवस्थित दूरी पर मूंगफली के पौधे उगकर बाहर आते हैं। और सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब 30 किलोग्राम मूंगफली का बीज प्रति बीघे के हिसाब से खेत के अंदर डाल देते हैं तो वो मूंगफली के पौधे बहुत अधिक पास उगकर बाहर आ जाते हैं। और जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो झाड़ बन जाते हैं, जिनसे उनके ऊपर मूंगफली आती हैं तो वो बहुत कम संख्या में आती हैं और मूंगफली की पैदावार कम हो जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरे खेत के अंदर मैंने मात्र 20 किलोग्राम बीज ही प्रति बीघे के हिसाब से खेत के अंदर डाला है और व्यवस्थित ढंग से मेरी मूंगफली उगकर बाहर आई है। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से खेत को खुदाई निंदाई करके अच्छी तरह से साफ कर रखा है। इसके लिए हमें पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें खेत के अंदर खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम जब मूंगफली के खुदाई निंदाई करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे खेत की मिट्टी काफ़ी हल्की हो चुकी है। इससे क्या होता है, जब मूंगफली के पौधे छोटे होते हैं तो इनको क्या है, जड़ें फैलाने में काफ़ी मदद मिलती है जब हमारी मिट्टी हल्की हो जाती है। तो इससे जब पौधे में ज़्यादा जड़ें बनती हैं तो इससे पौधा अच्छा सा ताकतवर होता है और अच्छे से विकसित होने लगता है। अब दोस्तों हमें मूंगफली की अच्छी पैदावार लेने के लिए मूंगफली की बुआई से लेकर मूंगफली की निकलाई तक हमें मूंगफली की फसल को अच्छी तरह से खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हमारी मूंगफली की फसल लगभग 40 से 50 दिन की होने के बाद जब हमारे मूंगफली के पौधे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तो अभी तो आप देख सकते हैं मेरे मूंगफली की फसल लगभग सिर्फ 20 दिन की हैं अभी तो, लेकिन जब हमारे मूंगफली के पौधे साइज़ में इतने बड़े हो जाते हैं और इनके ऊपर कलियाँ खिलने लग जाती हैं, तो आप इस मूंगफली के पौधों के पास इस तरह से हमें मिट्टी लगाना होती है, जो कि हम मोटरसाइकिल के जुगाड़ से या हमारे बेलों की सहायता से हम इन पौधों के पास में मिट्टी लगा सकते हैं। जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं तो इनके घोड़ जो होता है, इनका पौधे के जो घोड़ के पास में हमें मिट्टी लगाना होती है, ताकि दोस्तों इस मूंगफली की जो ये टहनियाँ होती हैं तो ये जब बड़ी होती हैं तो इनके ऊपर काफ़ी सारी कलियाँ खिलने लगती हैं और उनसे एक तांतिया निकलता है, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं उसको तांतिया। तो तांतिया ज़मीन के अंदर घटता है और उसके बाद मूंगफली बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होते हैं। तो जब हम इसके पास मिट्टी खिसका देते हैं तो इससे क्या होता है, जो टहनियों से निकलने वाली सारी तांतियाँ ज़मीन के अंदर गड़ जाती हैं और उससे मूंगफली बन जाती हैं। सारी तांतियाँ ज़मीन के अंदर नहीं गड़ती हैं तो उसकी मूंगफली नहीं बनती और वो ऐसे रह जाता है। इसलिए हमें इनके पास मूंगफली के पौधों के पास मिट्टी सरकाना भी आवश्यक होता है।